तीसरा हार्मोन कौन सा आता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन को जो डिस्कवर किया था वो 1955 में मिलर ने किया था। तो आप कह सकते हैं इन 1955 मिलर डिस्कवर्ड इट। क्लियर हुई बात? मिलर ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। साइटोकाइनिन की अगर नेचर की बात करें तो आप कहेंगे सर इट इज एल्केलाइन इन नेचर। और एल्केलाइन इन नेचर का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर पीएच वैल्यू इसकी ग्रेटर देन है कितने से? 7 से ज्यादा है। दूसरी बात ये, अगर इसके एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो एक एग्जाम्पल है और जिसका नाम है जियाटिन। तो जियाटिन इज टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। फंक्शन अगर इसके देखे जाएं तो इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या होंगे? आप कहेंगे सर टू प्रमोट क्या कहेंगे सर? सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ को प्रमोट करना। दूसरा फंक्शन होगा डेवलपमेंट। तीसरा वही जिसका नाम है लीव, SCENES, ठीक है, लीव सेंसिस। और एक आप कहेंगे सर सीड डोरमेंसी। ये फंक्शन किसके हैं? साइटोकाइनिन के हैं। एक बात का ध्यान रखें, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसको इफेक्ट करता है ये? साइटोप्लाज्म के डिवीजन को भी इफेक्ट करता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका एनिमल्स था, लेकिन ये भी हार्मोन्स का एक पोर्शन है तो आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो हार्मोन आता है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर इथाइलिन हार्मोन। क्या नाम है उसका? इथाइलिन हार्मोन। तो देखिए इथाइलिन हार्मोन जो होता है वो गैस की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? आप कहेंगे सर 1962 में बर्ग ने। किसने किया? बर्ग ने। तो आप कहेंगे सर इन 1962 बर्ग डिस्कवर्ड इट। क्लियर हुई बात? दूसरी बात ये, इथाइलिन जो है वो आपका एसिडिक इन नेचर। तो आप कहेंगे सर वीक एसिडिक इन नेचर कह सकते हैं। अभी बताया इट इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, गैस की फॉर्म में होता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं विच इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? आप कहेंगे सर मिथेओनिन एसिड। इस एसिड का बना है। और आप एक बात और कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड राइपनिंग हार्मोन्स। और राइपनिंग हार्मोन्स का मतलब है किसी चीज को पकाने वाला। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन्स किसको कहते हैं हम?
इथाइलिन्स हार्मोन को ही कहते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं क्या, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन यही है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। दूसरा आप कह सकते हैं, ये लिख दिया, हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकने में मदद करता है। तो जो आजकल हम देखते हैं कि फलों को कैसे पकाया जा रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं, इथाइलिन की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, फलों को राइप करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। एक आपका लास्ट और बच गया है और उसका नाम क्या है, आप बोलेंगे सर उसका नाम है एब्सिक एसिड। नोट करो। एक लास्ट बचा है आपका 5th नंबर का और उसका नाम है एब्सिक SCISIC एसिड। ठीक है भाई। इसको 1965 में एडिकोट और पोर्सिन ने खोजा। तो आप कहेंगे सर इन 1965 एक साइंटिस्ट का नाम था एडिकोट एंड और दूसरे का नाम क्या था, आप कहेंगे सर पोर्सिन डिस्कवर्ड इट। क्लियर हो गई बात। आप कहेंगे सर इट्स नेचर इज एल्कलाइन, सॉरी एसिडिक। इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक। आप कहेंगे सर इट इज आल्सो कॉल्ड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। इसका मतलब है किसी चीज की ग्रोथ को रोक देना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। और आप देखिए इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या है, आप कहेंगे सर हेल्प्स इन स्टोमेटा क्लोजर। स्टोमेटा को बंद होने में हेल्प करता है कौन, एब्सिक। आप कहेंगे सर एब्सिशन प्रोसेस अकर्ड फास्टली। ठीक है भाई। उस प्रोसेस को क्या करता है, पत्तियों का जो गलना है उसको ये इंक्रीज कर देता है। आप कहेंगे सर इट स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ बड्स एंड एक्सियल स्टेम्स। इनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, आप कहेंगे सर एक जगह पर स्टॉप कर देता है। एक बात और सुन लीजिए, एक नाम आता है जिसका नाम है क्या, फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस, तो फ्लोरिजेंस अदर हार्मोन है प्लांट में, और जो क्या करता है, आप कहेंगे सर फूलों को खिलाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे नाम होता है जिसका नाम है कोकालिन, और कोकालिन एक ऐसा हार्मोन है, ये भी अदर हार्मोन है, जो क्या करता है, आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स बाय इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट। पेड़ पौधों में जहां पर घाव या चोट हो जाए वहां से कौन सा निकलता है, कोकालिन।
फ्लोरिजेंस फूलों को खिलने में हेल्प करता है, इसलिए इसको फ्लावरिंग हार्मोन्स कहा है। तो ये आपका टॉपिक था जिसका नाम था प्लांट हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स हमने एनिमल्स पढ़ लिए, प्लांट्स पढ़ लिए। प्लांट्स में मेनली 5 हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एक आपका ये 5 हो गए हैं। ये 2 अदर हार्मोन्स हैं, 1 नंबर में वो पूछ सकता है। दूसरी बात ये, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। प्लांट और हमने एनिमल्स हार्मोन के बीच में डिफरेंस भी देखा। अगला जो हम पढ़ेंगे नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।